हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वासुदेवा एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी के ऊपर डिस्कस करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा कहते किसे हैं? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु के पास वह एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी बोल दो जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि अपन कोई कार्य कब कर सकते हैं? जब उसके अपन को करने के लिए अपने पास ऊर्जा होगी तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो वह क्षमता जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा में ये देखा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या कहा मैंने? कि ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का संरक्षण नियम। जैसे अपने पास ऊर्जा के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में आ जाएंगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ये क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ऐसे ही ऊष्मीय ऊर्जा या कह दे तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा आदि। यानी कि ऊर्जा के कितने रूपों में हो सकती है? या ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, दाब ऊर्जा। तो ये बहुत सारी एनर्जी होती है। तो इनमें क्या देखा जाता है कि जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे अपना सन है, वहां से क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है। तो वो रेडिएशन क्या हो गई? उसका उपयोग अपन किस में कर लेते हैं? सोलर लाइट में। अब उस सोलर लाइट से जो ये सोलर प्रकाश ऊर्जा है उससे उसको किस में परिवर्तित कर लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि सन से जो रेडिएशन आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसका उपयोग सोलर के अंदर कर लेते हैं और उस सोलर से क्या बन जाती है? विद्युत ऊर्जा बन जाती है। और उस विद्युत ऊर्जा से अपन कोई भी क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, यानी कि उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया है। रेडिएशन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से अपन ने कोई भी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया या फिर कोई भी मैकेनिकल वर्क कर लिया। तो ये क्या हुआ? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। उसे क्या नहीं किया गया? नष्ट भी नहीं किया गया और उत्पन्न भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तो होती है ये ऊर्जा। की ऊर्जा कहते किसे हैं? तो क्या हुआ? कोई भी अपन कार्य करते हैं उसके लिए अभी हमारे पास क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, उसके कितने प्रकार? ये दो, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्थितिज ऊर्जा और सेकंड क्या है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा किसके इक्वल होती है? यांत्रिक ऊर्जा की, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होती है। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति ऊर्जा यानी कि नाम से पता चल रहा है स्थिति, कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास, पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा, के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति यानी कि वो वस्तु क्या करेगी, मोशन में रहेगी, उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थिति के कारण। तो गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी, मोशन के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। या फिर उसकी वस्तु के अंदर स्थिति या विन्यास के कारण जो संग्रहित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है, वो किस में होती है, स्थितिज ऊर्जा में। जैसे कि अब जो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे इसका एक तो होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया जो गतिज ऊर्जा है, उसमें देखते हैं कि दो रूपों में होगी, एक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें देखते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, कि उनका क्या महत्व होता है। अब इसमें क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये किसके कारण होगी, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसका कारण क्या रहेगा, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा। और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु के विन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ये तो है इनके नाम से भाई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु के विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो कैसे देखते हैं, कि जैसे कि अपन, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस के ऊपर रखी हुई है इस तरीके से एम मास की, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, एच हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा इस सरफेस से एच ऊंचाई पर इस ब्लॉक को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो किस तरीके से निकालते हैं ये, क्या बोला मैंने कि जो कार्य करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो कार्य कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास से देखा, W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे F तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, M में होता है ये, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, यहाँ पे जो ये त्वरण है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, गुरुत्वीय त्वरण की, क्योंकि यहाँ से गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके विरुद्ध ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वहां पे एक्सेलरेशन या त्वरण A इक्वल टू क्या हो जाता है, G। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg। और विस्थापन कितना है, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, h हाइट ऊपर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, h। तो ये हो जाएगा mgh w। अब ये जो कार्य किया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के अंदर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। h हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी Pe इक्वल टू mgh। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई ब्लॉक है,
उसका कितना है 5 kg, और उसको कितनी ऊपर लेके जा रहे हैं, मान लो 10 यहाँ पे लेके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, mgh, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 kg, और g की वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होती है, यहाँ पे अपन कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 10। ठीक है, और h कितना है 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 500 जूल। जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर कितनी जितनी भी एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल के अंदर। वर्क के इक्वली इसकी जो यूनिट है वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें हो गई 500 जूल, यानी कि इस बॉक्स के अंदर इसको 10 मीटर की ऊंचाई के ऊपर लेके जाते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर कितनी एनर्जी संचित हो जाएगी 500 जूल। यदि अब इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाए तो नीचे जो कोई भी इंसान है या कुछ भी है उसका कचुम्बर निकल जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 500 जूल। अब यदि इस ब्लॉक को पहले तो अपन ने क्या लेके गई इतनी h हाइट पे, यहाँ पे आ गया, अब इसको और लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी, ये हाइट और ऐड हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh। ये तो हो गया mgh के ऊपर एक एग्जाम्पल। अब ये जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, अब वस्तु के विन्यास में ये तो स्थिति में परिवर्तित कर दिया यहाँ पे, यहाँ से h हाइट ऊपर लेके, यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि दूसरी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु के विन्यास के कारण, विन्यास यानी कि जो स्प्रिंग होती है इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, एक तो कंप्रेस करेंगे संपीड़न, और यह एक इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, यानी कि उसको कहते हैं विरलन। जैसे एक रबर होता है, यहाँ पे है स्प्रिंग और ये है रबर। रबर को क्या करेंगे, जब इस तरीके से खींचते हैं तो मैंने क्या किया, मेरी ऊर्जा इसके किसको दे दी, इस रबर को, और ये रबर क्या करेगा, इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर जो कार्य किया उसके अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है रबर के अंदर वो संचित हो जाएगी। और अब उसको खींच के यदि मैं उसको छोड़ती हूँ तो क्या लगेगा, मेरे चोट लगेगी, या फिर उस रबर से कुछ निशाना वाला लगा के अपन कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो मेरी ऊर्जा मैंने किसको दे दी, इस रबर को, और रबर से क्या करेंगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाएगी, और उस रबर को यदि मैं छोड़ती हूँ तो मेरे हाथ पे क्या लगेगी, चोट लगेगी। तो इन दोनों में क्या हुआ, रबर के विन्यास में मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस तरीके से मैंने उसको खींच लिया। उसी तरह स्प्रिंग होती है, जैसे सोफा होता है या बेड के गद्दे होते हैं, उनके अंदर भी क्या लगी रहती है, स्प्रिंग, और उसके ऊपर अपन बैठते हैं, यानी कि अपन ने बैठ के उस स्प्रिंग के अंदर वर्क कर दिया, तो उसमें जो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो संचित हो जाएगी। और जब अपन उठते हैं तो कैसे उठता है वो, इस तरीके से ऊपर की तरफ बल लगता है, तो यानी कि उस स्प्रिंग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई। तो ये क्या हुआ, स्प्रिंग के विन्यास में चेंज हुआ और रबर के विन्यास में भी क्या हुआ, चेंज हुआ। और यहाँ पे एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, 1/2 kx²। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई कि किसी वस्तु के में उसके विन्यास और स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब अपन कई बार देखते हैं कि U = mgh होता है, तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और U = यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 12 kx², वो क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये स्थिति दोनों में चेंज हो रही है, यहाँ पे विन्यास और यहाँ पे स्थिति, यानी कि उसको यहाँ से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो mgh और उधर 1/2 kx²। अब आता है सेकंड, गतिज ऊर्जा। ये क्या है, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जैसे कि कोई कार है, वो चल रही है, मूविंग है, तो उसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी वहां पे,
जैसे मैं चल रही हूँ तो मेरे के अंदर भी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो चल रही है, वेग से चल रही है, तो वहां क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला है वो, जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, ये क्या रखा है, एक ब्लॉक एम मास का, ठीक है। अब इस पे क्या लगाया मैंने, एफ बल लगाया इधर की साइड में इस तरीके से, तो ये ब्लॉक है जो क्या हो जाएगा, खिसक के यहाँ आ गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन एस, और कितना खिस, और एफ इसका बल लग रहा है, यानी कि खिसक के आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, त्वरण आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा, पहले वाली क्लास से अपन ने देखा था, W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ए त्वरण से ये जो ब्लॉक है वो खिसक के यहाँ आया है, तो बल क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एस, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। और अब जो गति के समीकरण होते हैं उसकी जो तीसरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अपन इन मान लेंगे प्रारंभिक स्थिति में कि ये जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी प्रारंभ में u थी और फाइनल कितनी हो गई, v, क्योंकि जब त्वरण आ रहा है, वेग आ रहा है, तो वहां पे त्वरण का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बल मैंने f लगाया, तो उसके अंदर u इक्वल टू प्रारंभिक वेलोसिटी है और v क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मैंने क्या मान लिया कि एक समान जो त्वरण है उससे ये ब्लॉक आगे खिसक रहा है, तो गति के तीसरे समीकरण से, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर देखो क्या है, एम ए एस, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 नीचे आ जाएगा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए एस, ये था, ए एस की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या हो गया, वर्क। यानी कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यदि अपन मान ले कि जो ब्लॉक है उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो किया गया कार्य है उस ब्लॉक के ऊपर मैंने खिसका के जो कार्य किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जो गति करती हुई कार, गति करती हुई बस, ये क्या कहलाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के भी है और किसके है, वेग के स्क्वायर के भी है। तो यानी कि जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली, अब उसका मास तो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब उसके अंदर जो ये v है, यदि उसकी जो स्पीड है उसका भी क्या है, स्क्वायर है, वेलोसिटी यहाँ से दिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो बंदूक की गोली है, उसका मास तो थोड़ा सा रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मास पे तो डिपेंड कर रही है ना, और उससे ज्यादा किस पे कर रही है, वेग पे। तो जो बंदूक की गोली है उसका वेग क्या होगा, वेग का स्क्वायर, यानी कि उस बंदूक की गोली में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो संचित हो जाएगी और निशाना भी अच्छा खासा करेगी। अब वो जो कहाँ पर जा रही है वो अच्छे से उसका इलाज भी कर देगी, वो ये जो गोली निकलेगी बंदूक से, क्योंकि वो स्पीड के स्क्वायर के इक्वल है और उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये कभी कभी ये देखते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है उनके एग्जाम्पल कई बार अपन को समझ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के एग्जाम्पल एक साथ देखते हैं। जैसे ये झूला है, ये टायर है और ये किसी पेड़ से टंगा हुआ है, ठीक है, ये अभी क्या है, रेस्ट में है। अभी इसको मैंने बल लगा के इसको यहाँ पे ले आई मैं, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, बल लगा के मैंने कहाँ पे लिया है, इस पोजीशन पे।
अब इसके अंदर मैंने क्या किया, वर्क किया, इसको ऐसे धक्का देके इधर ले आई, तो यहाँ पे वर्क किया तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस पोजीशन पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या कर दूंगी, इस टायर को या फिर इसको छोड़ दूंगी, तो छोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना कि जो ये झूला है इसको मैंने कुछ वर्क करके इसको इस पोजीशन से यहाँ पर ले आई, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्टोर हो जाएगी। अब यदि मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर इधर जाएगा। झूले की गति होती है इस तरीके से। ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, यहाँ पे तो क्या रहेगा, वो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम रहेगी। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे तो ये थी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और यहाँ पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम रहेगी। अब यहाँ से ये झूला, यहाँ से धीरे 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 ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये इस पोजीशन पे आते ही काइनेटिक एनर्जी अधिकतम। अब फिर ये यदि इधर की साइड जा रहा है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे तो है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्टेज पे, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर ये झूला आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आते ही मैक्सिमम। फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से ये क्या करता जाएगा, ये सर्किल चलता जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये पुल है, इस तरीके से सड़क मान लो कुछ भी ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, एच हाइट, यहाँ से कोई साइकिल चलाता हुआ ऊंचाई पर जा रहा है, कोई भी बंदा है जो यहाँ से साइकिल चलाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये जो साइकिल है इसको यहाँ पे चढ़ाने में क्या रहेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है। और तब ये ढलान से नीचे उतरता है तो आराम से ये लेके आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, और यहाँ पे धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एच हाइट पे, और फिर धीरे धीरे ये आराम से क्या करेगा, गति करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गति के कारण, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जैसे जो झरने होते हैं, वाटरफॉल, तो उनमें से जो पानी गिरता रहता है इस तरीके से, यहाँ पे तो उसकी पानी की झरना है, वहां पे एक, और इधर की नदी में चला जा रहा है ऐसे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एच हाइट के ऊपर अधिकतम रहेगी, स्थितिज ऊर्जा, और फिर ये पानी जो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो नीचे धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या है, अधिकतम, और जैसे ये पानी गिरता जाएगा नीचे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो पानी बह रहा है ये किस में आ जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा में, ठीक है। अब इस गतिज ऊर्जा को, ये अधिकतम रहती है यहाँ पे, अब इसका उपयोग, इस पानी का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, तो उस टरबाइन घूमने से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा। तो ये यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि एक रूप से दूसरे रूप में वो ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है।